से जो है शरीर को आराम मिलता है, एनर्जी मिलता है, तो मस्तिष्क सही ढंग से काम करता है। कहे विद्यार्थी को या किसी भी व्यक्ति के लिए 6 घंटे का समय पर्याप्त है। अरे और अधिक सोना है तो 7 कर दीजिए, बोली राधे राधे दीजिए। नहीं तो सोया ही रह गया और उसकी फ्लाइट छूट गई। जब वो जगह देखा कि टाइम तो अधिक हो गया, घबराया, कहा भैया आप मुझे जगाए नहीं। वो कहे भैया हम तो जग रहे थे, मुझे मालूम था कि आपको 2:30 बजे जाना है। तो कहे तो फिर क्यों जगाना नहीं था? कहे सुने थे ना कि दोस्त लगता है। अरे कहे उससे बड़ा दोस्त तो मुझे कष्ट हो रहा है कि तुम कितने ऐसे व्यक्ति हो जो मुझे जगाए नहीं, तो उसके कष्ट से आपको पीड़ा मिल जाएगी, तो उसको भी समझ से जगा देना चाहिए। बोले राधे राधे। गए मुझको महाराज जब आपका समय पूरा हो गया, उठ जाइए जाइए। हाथ जोड़े प्रणाम किए, विनय किए, गए। हमारे ठाकुर जी पर्वत पे चढ़ जाते हैं और चढ़ करके उस विशाल पर्वत पे चढ़ करके छलांग मारे। एक छलांग में जो है द्वारिकापुरी समुद्र में, द्वारिकापुरी एक छलांग में समुद्र में पहुंच गए, द्वारिकापुरी में पहुंच गए। जैसे द्वारिकापुरी में पहुंचते हैं, देखते हैं कि सारे जो है जितने उनके परिवार के लोग थे सब दौड़े दौड़े आते हैं, अवगत करते हैं। कहते आप कहाँ थे? कहे आप ही के साथ थे। क्या हम लोग देख नहीं पाए? क्या आप समझ भी तो नहीं पाए कि हम कभी आए? बोलिए राधे राधे राधे। बोलिए द्वारिका धाम की जय हो। हमारे श्री कृष्ण कन्हैया द्वारिकापुरी निर्माण में आनंद ले रहे हैं। गृहस्थी परिवार चल रहा है। नंद बाबा का आशीर्वाद पहले से ही मिला था कि आप लोग अपने दिनचर्या को सही रखना और अपने गृहस्थी को भी संभालना। अब इनका होता है कि अब शिक्षा भी ले लिए, गृहस्थी का काम भी संभाल लिए, राजतिलक भी हो गया। अब इनको गृहस्थी में अब इनको इनका विवाह कर दिया जाए। देखिए माता पिता संतान को पढ़ा लिखा देता है, योग्य हो जाता है, जब वो सब कुछ पा जाता है तो उनका विवाह कर देता है कि अब अपनी गृहस्थी को बनाओ, तुम सजाओ। तो बड़े भैया बलराम भैया हैं, क्या बड़े से शादी किया जाए। बड़े बलराम भैया के लिए दुल्हन जो है त्रेता में जो है रेवती से जो है बलराम भैया का विवाह हुआ। रेवती त्रेता थी, बहुत बड़ी थी। सही हर युग में प्राणी का रूप होता है। कलयुग जब घोर कलयुग जब आएगा तो दिए हैं भागवत महापुराण में कि कलयुग के प्राणी जो है छोटे छोटे हो जाएंगे, छोटे छोटे, इतने छोटे हो जाएंगे कि घंटे को भी लग लगा कर आयु कमजोर हो जाएगी। पहले सतन जीवी 100 वर्ष तक जियो, अब तो 60, 65, 50 और 40 तक आ सकते आ रहे हैं। अल्पायु बढ़ रहा है, उम्र कम होता जा रहा है, गृहस्थी का काम पूरा नहीं हो रहा है। और जब आप ध्यान लगाते हैं तो आपका मित्र कहता है अरे भैया अभी आपका तो बहुत समय है, अभी से पूजा पाठ शुरू कर दिए, अभी तो बहुत उम्र समय है। उनसे पूछिए, उनको मालूम है कि उनका कितना समय है, कब तक रहेंगे पृथ्वी पर। अरे जब मालूम नहीं है कि कब यहां से टिकट कट जाएगा, टिकट काटने वाला तो समय देता है, लेकिन आपके जीवन रूपी जो टिकट है उसका समय आपके पास नहीं है। तो पहले से ही जब आपको यात्रा में जाना होता है तो घर का सामान लहाने शुरू कर देते हैं 2 घंटे पहले से। लहा धोकर व्यवस्था बना लेते हैं कि अब हमें जो है गाड़ी पकड़ना है। तो जब ये शरीर छूटती है और जब वहां का यात्रा होता है तो उसके लिए भी आपके पास सामान है, वहां क्या ले जाएंगे? रास्ते के लिए तो जो है अब बढ़िया बढ़िया मेवा पकवान ले लिए हैं, खूब बैठे हैं गाड़ी में, खा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं।
कि मेरी अर्धांगिनी ने बना कर दिया है, रास्ता बचत कर रहा है, लेकिन उस रास्ते के लिए भी आपके पास कुछ है नहीं है, क्योंकि शरीर भी जला दी जाती है, आपके परिवार के लोग साथ जाते हैं श्मशान तक ही, घर की महिलाएं दरवाजे तक ही साथ रहती हैं, घर मकान महल सब यही रह जाएंगे, कुछ जाने वाला नहीं है। मुट्ठी बांधे आए हो, हाथ पसारे जाओ, मैं तो रंता जोगी राम, मुझसे क्या दुनिया से काम, मैं तो रंता जोगी राम, मुझसे क्या दुनिया से काम। मुट्ठी बांधकर बच्चा जन्म लेता है, क्योंकि वो लेकर आता है, वो क्या लेकर आता है, जन्म हुआ तो कुंडली तैयार हुआ, जीवन में क्या क्या करेगा, जीवन तो भैया जय हो, जीवन तो भैया कभी पैसेंजर कभी
तो आपके पास आप और घोड़े यही दो साथ जाने वाला, क्योंकि शरीर ही जला दी जाती है। ये शरीर जब जला दी जाती है तो पंच अधम स्त्री है। छिति जल पावन, छिति जल पावन, गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा। छिति जल पावन, गगन समीरा, पंच रचित अधम रचित ए अधम शरीरा, छिति जल पावक गगन शमीर। ये पांच तत्व जो है परमात्मा का ही है। अग्नि कोई बनाया नहीं, सूर्य को किसी ने बनाया नहीं, हवा को किसी ने जो है फैक्ट्री लगा करके हवा दिया नहीं है, मिट्टी किसी फैक्ट्री में तैयार नहीं होती है। आकाश जो गगन है ये किसी बाप का नहीं है, ये परम ब्रह्म परमात्मा पिता परमेश्वर का है। इससे जो तत्व मिला है ये आपका। आप भी ये शरीर जब धारण करते हैं तो अपने कर्मों के हिसाब से आप लेकर आते से कुंडली देखा जाता है। एक बच्चा छोटा सा जन्म लिया, जन्म से ही बीमार पड़ गया, जन्म से ही उसके कुछ अंग नहीं है साथ में। हम प्रश्न करते हैं, आप प्रश्न करते हैं कि बच्चा या जन्म लिया तो जन्म में अरे बच्चा छोटा सा कौन सा ऐसा पाप किया है ठाकुर जी, छोटा सा बच्चा कौन सा अपराध किया? ये प्रारब्ध है। पूर्व जन्म में स्वया विद्या, पूर्व जन्म में स्वया विद्या, पूर्व जन्म में स्वया धर्म, पूर्व जन्म में स्वया नारी, अग्रे अग्रे धावती। पूर्व जन्म के प्रेम प्रभाव से पूर्व जन्म का संचित धन है, विद्या भी मिलता है। आप बच्चे को खूब अच्छी जगह नाम लिखवा दीजिए, लेकिन अगर वो पढ़ना नहीं चाहेगा तो नहीं पढ़ेगा, आपका प्रयास विफल होगा, उसके किस्मत में उतना ही है। पूर्व जन्म में स्वयं धन, आप परिश्रम करके धन कमा रहे हो, मेहनत किए, लेकिन वो धन जो है आते हुए रास्ते कहीं छीन लिया, लगाए कहीं, किसान खेती में लगाया, अन्न तैयार हुआ, अचानक जो है प्रकृति ने जो है प्राकृतिक आपदा दी, सबका सब खेत में रह गया। आप सुंदर वाहन निकाले कि हम चला करके कमाएंगे, वो वाहन आपका साथ रहेंगे। तो धन भी पूर्व जन्म से चलकर आती है, जो आप कर्म करके ये क्रियमाण, ये जो आप बनाते हैं ना, ये जो सजाते हैं, इसी से पूर्व जन्म सजता है। पूर्व जन्म में स्वयं धर्म, पूर्व जन्म में स्वयं नारी। महिला भी, औरतें जो मिलती है ना, किसी को सुंदर सुशील गुणवती मिल गई, वो कहते हैं
ठाकुर जी आपकी बहुत बड़ी कृपा है। बोलिए राधे राधे। बीच बीच में राधे का जयकारा लगाते रहेंगे ना, तो जब हम कथा में बैठते हैं, कथा में जो है पुण्य और पाप ये दोनों साथ रहते हैं। कथा में जो आकर के सब बैठ जाता है तो या तो नींद आएगी, या तो जमाई आएगी, या तो बगल में पाप पड़ोस को परेशान करेंगे, बात करेंगे, तो तीसरा कोई कहेगा कि हम ये दोनों तो सुन नहीं रहे हैं, मुझे भी सुनने नहीं दे रहे हैं। लक्ष्मी और दरिद्रा, लक्ष्मी कहती है कि मैं सबके घर रहूं, दरिद्रा कहीं मेरे लिए भी तो स्थान दो। कहा तुम्हारे लिए स्थान में कोई चाहेगा? क्या कथा में जब जो महिलाएं खूब बात करती हो, कथा को सुनना नहीं चाहती हो, बगल वाले को सुनने नहीं देना चाहती हो, तो उसके साथ चली जाना, क्योंकि वो तो कुछ ही नहीं। जब नारायण ठाकुर जी का ध्यान और चिंतन कुछ उनकी लीला हृदय में, लेकिन तभी तो जो है लक्ष्मी जी जाएंगी साथ। लक्ष्मी मैया कहती हैं जिस घर में मेरे पति नहीं है, आप के पति कहीं नहीं हो तो आप वहां जाना नहीं चाहोगे। तो लक्ष्मी मैया कहती है मेरे ठाकुर जी जहां रहेंगे वहीं मैं रहूंगी। जिसके दिल बसेंगे उसके दिल में, जिसके घर में जाएंगे। तो आप कथा से भी जब जाते हैं बहने माताएं, तो आप लेकर जाते। बोले राधे राधे। दो व्यक्ति, देखिए मनुष्य का जीवन जो है कर्मों के निरंतर बंधन से बंधा हुआ है। हम जब सत्कर्म करते हैं, मेरे सत्कर्म का प्रभाव मेरे संतान में मिलता है। बाढ़ है पुत्र पिता के घर में, अखेती उपजे अपने घर। पुत्र जो है पिता माता के धर्म से बढ़ते हैं। धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा जब आप करते हैं तो धर्म भी आपका रक्षा करता है। बोले राधा भगवान की। आइए हम लोग जो है द्वारिकापुरी का आनंद लें। हरि अनंत हरि कथा अनंता, सिर्फ इतना ही जानना है कि अपने जीवन में सत्कर्म करो, दूसरे का सहयोग करो, हित करो। तुम्हारे एक सत्कर्म ज्ञान मार्गदर्शन से, सहयोग से किसी का जीवन धन्य होता है, तो परिवार के साथ घर में जो है आपका जय जय बोलता है, तो आपकी बीमा तैयार होती है। जैसे बैंक में डालते हैं ना तो बैंक बैलेंस, वैसे जब धर्म को डालते हैं तो धर्म का बैलेंस बढ़ता है, अधर्म को डालते हैं तो अधर्म भी बैलेंस बढ़ाता है, पाप बढ़ाता है। बोले राधे राधे राधे। रेवती से, रेवती बहुत बड़ी हैं, त्रेता में हैं। इनका विवाह बलराम भैया से, बलराम भैया द्वापर के, इनका शरीर उसी हिसाब से है। कहे इतनी बड़ी, किसी की पत्नी बहुत लंबी हो, पति छोटा हो, तो पत्नी भी ले जाएगी और पति को भी लगेगा कि कैसे साथ होगा, जहां भी जाएंगे हंसी होगी। तो जब जोड़ी सही मिलती है तब जीवन अच्छा होता है। बलराम भैया कहे कि मेरे लिए तो कोई नहीं, लेकिन जब हमारे किस्मत में सबसे लंबी देवी जी लिखी हुई है तो इन्हों को जीनी से विवाह करेंगे। बलराम भैया मुस्कुराए, वर वधू सब सामने आए। बलराम भैया अपने जो हल को उठाए, हल को उठा करके जो देवी सामने विवाह करने के उनके सर पे रखे। जैसे ही हल को रखे वो जो है इनके बरोबर समकक्ष में आ गई, जुगल जोड़ी तैयार हो गई। लेकिन यह रेवती देखकर घबरा गई कि मैं तो इतनी बड़ी थी और इनका हल जो है हमारे सर पे जब पड़ा, मैं इनके बराबर हो गई। वो डरी अब कही कि ये कुछ भी कर सकते हैं। जब भी देखेंगे ना मंदिरों में, तो जहां भी रेवती और बलराम भैया का रहेगा मंदिर में, तो रेवती हमेशा पीछे खड़ी रहती है कि मैं आपकी तरफ नहीं देखूंगी। आप कब जो है घुमा देंगे, छोटा कर देंगे, कब बड़ा कर देंगे। और जब राधा कृष्ण का देखेंगी तो राधा और कृष्ण की मूर्ति एक दूसरे की तरफ देखती रहती है आपस में। बोले राधे 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 राधे। इनका विवाह संपन्न हुआ। श्री द्वारिकाधीश बैठकर विचार कर रहे हैं। अचानक खबर आया, दरबारी ने आके बताया कि आप यहाँ
एक ब्राह्मण देवता उपस्थित है। बोली राधा कृष्ण भगवान की जय हो। राजा भीष्म को नाम के राजा भीष्मक, विदर्भ देश है, राजा वहां के भीष्मक हैं। भीष्मक को 4 संतानें हैं, 5 संतान है, 4 पुत्र और 1 पुत्री। 4 पुत्र हैं, 1 पुत्री। जो पुत्री है वह बहुत सुंदर, गुणवती, सुशील, साक्षात लक्ष्मी जैसी है। और जो बड़ा पुत्र था भीष्मक के, रुक्मी, रुक्माही, बाहु रुक्माली, रुक्मशी। बोले राधे राधे। रुक्मी अपने बहन का विवाह शिशुपाल से करना चाहता था, लेकिन रुक्मणी प्रभु के नाम का, श्री कृष्ण द्वारिकाधीश की चर्चाएं जब सुनती थी तो उनका रूप स्वरूप चर्चा सुन करके किसी का अगर कोई प्रशंसा करे कि बहुत सुंदर है, बहुत शक्तिशाली है, आचार विचार व्यवहार बहुत अच्छा है, बार बार कोई आके तारीफ करे तो हृदय में जगह बन ही जाता है। तो होगा कैसे? एक बार मिलना चाहिए। और सुंदर कन्या है, कमल लोचना है, और इस तरह से जब सुन रही है कि एक सुंदर द्वारिकापुरी में रहने वाला द्वारिकाधीश की लीलाएं अद्भुत हैं, तो उनके मनमोहक स्वरूप हृदय में धारण करके मन ही मन संकल्प ले ली थी कि आप मेरे पति होंगे, मैं आपको अपना पति मानूंगी, मेरे इस जीवन का साथी आप ही बनोगे। अगर आप नहीं बन पाए तो शरीर भी त्याग देगा, शरीर भी छोड़ देगा। मन का दृढ़ निश्चय संकल्प उस कन्या ने ले लिया था और मनमोहक रूप जो है कृष्ण कन्हैया के हृदय में पति रूप में बसा लिया है। बोलिए राधे राधे। और जब यह देखी कि मेरा भाई भीष्मक, मेरा पिता भीष्मक मेरे विवाह के लिए मेरे भाई का ही बात मान रहा है, किसी शिशुपाल से विवाह होगा, तो ये देखकर घबराने लगी। माता से कही, मैया ने पिता से कहा, पति से कही कि देखिए आपकी कन्या जो है द्वारिकाधीश कृष्ण कन्हैया वो चाहती है आप विवाह उसी से करिए। कहे हम भी तो चाहते हैं, लेकिन मेरा बड़ा पुत्र जो है ना बहुत अपने मन का करता है। शिशुपाल से विवाह करने के लिए संकल्प दिया था, उसे कहा गया। बाकी 3 भाई चाहते थे कि द्वारिकाधीश को ही दे दिया जाए, इतना सुंदर वर नहीं मिलने वाला है। लेकिन रुक्मी जो है विवाह का मुहूर्त निश्चित करा दिया और जल्दी करने लगा। इसलिए जल्दी करने लगा कहीं ऐसा न हो कि बीच में कुछ खुराफात हो जाए। जब जिसका विवाह बिगड़ता है ना, अगर आस पड़ोस के लोग शादी बिगाड़ देते हैं तो आप सावधान हो जाते हैं, सोचते हैं कि इस बार देखुवार आएंगे तो हम लोग मुहूर्त रखेंगे शादी का, लेकिन किसी से बताएंगे नहीं और चुप पे शादी करके वो बुलाएंगे। 2 व्यक्ति थे, एक अगुआ शादी कराने में माहिर था। वो कहता था जिसकी बेटी का शादी न हो, जिसके लड़के की शादी न हो, मैं शादी कराने के लिए संकल्प लेता हूँ, उसका करा देता हूँ। दूसरे ने कहा कि भैया हम दोनों तो मित्र हैं, लेकिन दोनों का विचार अलग है, मैं शादी बिगाड़ने में माहिर हूँ, कैसे अभी शादी लगा हो मैं बिगाड़ देता हूँ। कहा अच्छा। आपस में दोनों का भिड़ गया। लगाने वाला शादी को लगाया, कन्या पक्ष वाले पिता को खूब बताया, आप चिंता मत करिएगा, मेरा विश्वास करिएगा, सब कुछ अच्छा है, लड़का खूब कमा रहा है, अच्छा खासा। बिगाड़ने वाले को पता लगा, अब बिगाड़ने वाला कहा शादी बन गया है ना, ठीक है।
जब देखने वाले लड़के को जो है आए तो वह उसी रास्ते में जाकर बैठा था और कहा कि जब देखुआर जो है लड़का देख करके जाएंगे तो इसी रास्ते जाएंगे। तो जैसे ही वो चार लोग थे निकले, कहा भैया कहाँ गए थे? क्या सामने वाले गांव में? अच्छा किसके यहाँ? क्या उस व्यक्ति के यहाँ? अच्छा उनका लड़का ना वही जो बाहर रहता है। कहाँ? अच्छा साहब विवाह के लिए गए थे आप लोग? बड़ा अच्छे से बतियाया। कहा हाँ भैया गए थे। आप जानते हैं क्या? अरे मैं इस गांव में हर व्यक्ति से परिचित हूँ, घर घर से परिचित हूँ, कौन मुझे नहीं जानता है? कहा तो बताइए वो लोग हैं कैसे? कहा सब कुछ तो अच्छा है लेकिन लड़कवा थोड़ा सा। कहे कैसा भैया, क्या थोड़ा सा? अरे ठीक है आप लोग देख लिए है ना, आप लोग को अच्छा लगा है ना, तो आप कहिए है ना, ये बताइए क्या थोड़ा सा? हृदय में बन गया, ये बताया नहीं, वो लोग निकल गए, आपस में बात करने लगे। कहीं दाल में काला है जरूर। हाँ ये मिला दिलवाला लेकिन बताया नहीं अपने दिल की बात। लग रहा है लड़के में कहीं कहीं कमी है। शादी बिगड़ गई। बोले राधे राधे। विवाह बिगड़ गया। विवाह जब बिगड़ गया तो दोनों उसी चट्टी चौराहे पे जाते थे पान खाने के लिए। तो बिगाड़ने वाला पान खा के मुस्कुरा रहा है और जो बनाने वाला था वो बीड़े का पान मुख में डाला, मुखे दे तांबूलम, और नीरस है लटकाया हुआ है। कि भैया क्या हुआ? कहा विवाह तो बिगड़ गया उसका। कहा तो तुम बड़े हो कि हम बड़े हैं? कहा भैया तुम भी बड़े हो। तो विवाह में कन्याओं का विवाह को कभी भी भूल के भी कभी भी बिगाड़ना नहीं चाहिए। शास्त्र में दिए हैं, भागवत महापुराण इस शास्त्र सम्मत विषय दे रहे हैं, न कि किंवदंती है, अपने से गढ़ा हुआ विचार किया हुआ नहीं संदेह दिए हैं कि कन्या के विवाह में कन्या का विवाह जो करा देता है वह जो है कोटि कन्या का दान का जो है फल प्राप्त करता है। और झूठ बोलने के लिए भी निर्देश दिए हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कन्या के विवाह में किसी सत्यनिष्ठ अच्छे व्यक्ति का प्राण संकट में हो, अनावश्यक फंस गया है, तो उसके झूठ बोलने पर वो नेक इंसान बच रहा है। तो वहां अपने जीवन में धन लेने के लिए एक बनिया जो है लाया 100 रुपए का सामान, आपको बताया भैया 100 का ही है, क्या 100 का है लेकिन आपसे लेंगे 110। वैसे तो दूसरे को 120 में बेचते थे, कहा तो आप तो देखने में 420 लग रहे हो, जब दूसरे किसी को 120 में बेचे, किसी को 110 में, आप बता रहे कोई 100 का नहीं लेंगे समय। तो वहां वह व्यक्ति अपने जीवन को पार्जन के लिए थोड़ा सा फिर पश्चाताप भी करता है, लेकिन जो धन कमाए उसमें से धन को धर्म में लगाना चाहिए, क्योंकि आप पे जान रहे हो कि सामान इतने का इतने बेच रहे हो, तो उससे धन संग्रह हो रहा है, तो कुछ भाग दान नहीं करोगे तो उस झूठ के प्रभाव से भी धन जो है दूषित हो जाता है। जैसे मन गलत चीजों का चिंतन करके मन दूषित हो जाता है। आपके सामने एक गलत चित्र डाल दिया जाए, आपकी आंखें देखेगी तो गलत भावना आ जाएगा, और आपके आंखों के सामने बढ़िया भगवान की लीला रख दी जाए, जब उस लीला को आप देखेंगे अपने नेत्रों से तो आपके हृदय में लीला हो जाएगा कि हे ठाकुर, नेत्रों से इतना बड़ा दोष होता है। सूरदास जी अपने हाथों से अपने नेत्रों को फोड़ दिए। बोलिए राधे राधे। यह विदर्भ देश की भीष्म की कन्या रुक्मिणी
ब्राह्मण देवता को बुलाई, जान गए कि लोग मेरा विवाह नहीं चाहेंगे जो है कृष्ण से। वो पत्र लिखी, अब पत्र लिख करके ब्राह्मण से कही कि अविलंब द्वारिकापुरी में जा करके द्वारिकाधीश को